सीरियल आरती अंजलि अवस्थी के आज के ज़बरदस्त एपिसोड की शुरुआत होती है एक गहरे लेकिन तूफ़ानी मोड़ से। एक तरफ जहां अंजलि ने अपनी आंखों से इशारा कर युवराज की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर आरती अब निकल पड़ी है अपने पिता की मौत का बदला लेने। और इस बार उसके हाथ एक ऐसा सुराग लग गया है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। तो कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट के बाहर के सीन से, जहां आरती अंजलि को व्हीलचेयर पर बिठाकर ले जा रही होती है। अंजलि की आंखों में दर्द और हिम्मत दोनों दिखते हैं। सामने खड़े हैं भजन और राघव, राजपूत परिवार के वो चेहरे जिनके पास कई रहस्य छिपे हुए हैं। और आने वाला है एक ऐसा तूफान जिसमें कई चेहरों के नकाब उतरने वाले हैं और 21 साल पुरानी कहानी फिर से सामने आने वाली है। आरती पहली बार राजपूत हाउस में पहुंचती है। वो पूरे परिवार से सवाल करती है, आखिर मेरे पापा की मौत का जिम्मेदार कौन है और अंजलि इस हालत में कैसे पहुंची। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो जाता है। हर चेहरा चुप्पी साधे हुए है, लेकिन फिर सामने आती है महक, जो धीरे से बोलती है, अमन उस दिन अंजलि को डॉक्टर के पास ले जा रहा था। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। आरती हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या इसके पीछे भी कोई साजिश है। तभी महक थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, यह एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। ये सुनते ही वहाँ मौजूद हर कोई चौंक उठता है। अब बात केवल एक हादसे की नहीं रह जाती, बल्कि हत्या की गहराई तक पहुँच जाती है। आरती, जो अब तक अपने पिता अमन की मौत को एक हादसा मानती थी, अब सवाल करती है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी आपने अंजलि को अपनी बहू क्यों नहीं माना। इस पर राघव भड़क उठता है। उसका लहजा तीखा होता है, मैंने वही किया जो सही था। अमन की मौत की वजह अंजलि थी। वह आरती को धमकी भरे लहजे में कहता है, आइंदा कभी राजपूत हाउस में कदम भी मत रखना, और वो गुस्से में वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन ठीक उसी वक्त अंजलि की नज़र युवराज पर पड़ती है। एक गहरी दर्दनाक याद उसकी आंखों के सामने तैर जाती है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा एक साथ उमड़ने लगता है। वह बोल तो नहीं सकती, लेकिन अपनी आंखों से आरती की ओर देखती है, फिर युवराज की ओर इशारा करती है। आरती ये इशारा तुरंत समझ जाती है। वो अंजलि के पास झुककर धीरे से पूछती है, माँ, क्या आप कुछ कहना चाह रही हो? क्या आप बताना चाह रही हो कि युवराज का इस हादसे से कोई संबंध है? अंजलि फिर से आंखों से हाँ में इशारा करती है, और यह देखकर युवराज तुरंत वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है। आरती की आंखों में अब शक और गुस्से की मिलीजुली चिंगारी उठने लगती है। उसे याद आता है कि युवराज उस वक्त पास में ही मौजूद था। उसका बर्ताव भी अजीब था। वह सोच में पड़ जाती है, कहीं युवराज ही तो उस दिन का मास्टरमाइंड नहीं है। तभी आता है गणेश, जो आरती से मिलने पहुंचता है। वह पूछता है कि वह कैसी है और क्या चल रहा है। आरती उसे बताती है कि उसे हाल ही में पता चला है कि वह राजपूत परिवार की बेटी है। गणेश भी ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन वो आरती की आंखों में एक नया जुनून देखता है। आरती कहती है, मेरे पापा की मौत एक साजिश थी। अब मैं कसम खाती हूँ कि जो भी इसके पीछे है उसे मैं बेनकाब करके रहूँगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितने भी रसूख वाले क्यों ना हो। मैं अंजलि माँ को इंसाफ दिलाकर ही दम लूँगी। इतना कहते हुए वो अंजलि का हाथ थामती है और कहती है, माँ, आपको कोर्ट लेकर जाऊँगी। अब फैसला अदालत करेगी और कानून का डंडा हर झूठे चेहरे से पर्दा हटाएगा। अंजलि की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें उम्मीद की चमक भी है, और यही से कहानी ने एक नई दिशा पकड़ ली है। अब आरती के सामने एक नई चुनौती सिर्फ अपने पिता के कातिल को बेनकाब करना ही नहीं, बल्कि एक पूरे खानदान की छिपी सच्चाई को सामने लाना भी है। जहां एक तरफ आरती ने अपने पिता अमन की मौत के पीछे का सच जानने की कसम खा ली है, वहीं अब वो किसी को बिना बताए अकेले ही निकल पड़ती है युवराज के पीछे। वह ये जान चुकी है कि युवराज ही वो शख्स है जो हर बार उसकी मां अंजलि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और शायद अमन की मौत का असली गुनहगार भी वही है। अब आरती उसकी हर हरकत पर नज़र रखने लगती है, लेकिन इस बीच उसके साथ कुछ ऐसा घटता है जिसे देखकर हर कोई सुन्न रह जाता है। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। वेद, जो अब तक कली से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा था, साफ शब्दों में माफ़ी मांगते हुए कहता है, कली, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में कभी नहीं देख सकता। मेरा दिल सिर्फ आरती के लिए धड़कता है।
ये सुनकर कली का दिल टूट जाता है, लेकिन सच्चाई यही थी। वेद वहाँ से चला जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाता है प्रताप। प्रताप कली का मजाक उड़ाते हुए कहता है, राजवंशी परिवार की बहू बनने के सपने देख रही थी, तुझे क्या लगा कोई तुझे अपनाएगा? फिर वह उसे खुलेआम धमकी देता है, अगर दोबारा कुसुमगंज में नजर आई तो तेरा सिंदूर मिटा दूंगा। लेकिन तभी वहां पहुंचती है आरती और पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रताप को ललकारते हुए कहती है, तुम अभी कुछ कर पाओगे, उससे पहले ही मैं तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगी। ये सुनते ही प्रताप गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह चिल्लाता है कि अब आरती को ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन तभी उदय बीच में आकर उसे रोकता है और कहता है, अभी छोड़ दो, वक्त आने पर देख लेंगे। इसके बाद वह लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि आरती और प्रताप के बीच जंग शुरू हो चुकी है। प्रताप ने अब ठान लिया है कि वह आरती को रास्ते से हटा देगा और जल्दी वह एक ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। इधर राजपूत हवेली में सब लोग आरती की असल पहचान पर बात करने लगते हैं। भजन, अभय और राघव के बीच चर्चा चल रही होती है, क्या वाकई आरती अमन की बेटी है? अभय कहता है, अगर यह साबित हो गया कि आरती अमन की बेटी है तो वह हमारी जायदाद में हिस्सा मांग सकती है। सब लोग चिंता में पड़ जाते हैं। उधर आरती राघव को कॉल करती है और कहती है, मैं अमन के कातिल को खोज निकालूंगी और इस केस की वकालत मेरी माँ अंजलि करेगी। राघव ठंडे शब्दों में जवाब देता है, ये केस तो सालों पहले बंद हो चुका है और अगर अंजलि कोर्ट में आई तो मैं उसका सामना करूंगा। यह कहकर वो फ़ोन काट देता है। राघव फिर अपने परिवार को बताता है कि आरती केस दोबारा खोलना चाहती है और अंजलि को कोर्ट में लाना चाहती है। भजन इस बात पर विरोध जताता है, अंजलि पैरालाइज्ड है, वह कैसे कोर्ट आएगी? लेकिन तभी युवराज बात को उलझाने के लिए बोलता है, हमें बहुत होशियार रहना होगा क्योंकि अंजलि अभी जिंदा है और उसके पास सच्चाई है। इतने में शादी और निवेदिता पूछती है, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? महक उन्हें बताती है कि अमन की बेटी जिंदा है और उसका नाम है आरती। इस पर राघव बिना भाव के कहता है, आरती हमारे घर की बेटी नहीं है। युवराज मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक साजिश पल रही होती है। अगले ही पल युवराज के गुंडे अंजलि पर हमला कर देते हैं, लेकिन आरती समय रहते वहां पहुंच जाती है और अपनी मां को बचा लेती है। गुंडों को पकड़कर वह उनसे पूछती है, तुम्हें किसने भेजा? और जब वे जवाब देते हैं कि हमें राजपूत परिवार ने भेजा था, तो आरती का खून खौल उठता है। वहीं दूर खड़ा युवराज यह सब देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है, अब आरती और राजपूतों की जंग शुरू हो चुकी है, मैं इस बीच अंजलि को ख़त्म कर दूंगा। अब कहानी में आरती के लिए सिर्फ साजिशें ही नहीं, जानलेवा हमले भी आ खड़े हुए हैं। कहानी यहीं नहीं रुकती। प्रताप अब आरती को निशाना बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है। वो आरती के खिलाफ ऐसा प्लान बनाता है कि अगला हमला आरती की जान भी ले सकता है, लेकिन आरती भी अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो खुद को हर मोर्चे के लिए तैयार कर चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब आरती अदालत का दरवाज़ा खटखटाने जा रही है और जैसे ही वो केस दायर करेगी, राजपूत हवेली में भूचाल मचना तय है। धन्यवाद।